हेलो दोस्तों, देखो आज इंटेक्स के लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली इंटेक्स के लास्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स के इसका कराऊंगा, आपको एग्जांपल्स कराऊंगा उसके बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, क्लास 9 का साइंस का चैप्टर, साइंस के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ बेसिकली मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है इसमें। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से बस स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पर ऐसे लगा लो या वैसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर 2 मिनट, टाइम किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है टाइम। किस में नोट करोगे इसको? करोगे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो करोगे नोट सेकंड में। 120 सेकंड निकल गया आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो फाइंड क्या करना है? स्पीड एक्वायर्ड, दैट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। देखो 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला ये लिखा है, दूसरा ये, और तीसरा ये फॉर्मूला लिख रखा है। देखो ये तीनों फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन बेस्ड हैं इसके। इन तीनों फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन ये बेस्ड हैं। देखो कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। यू देखो, पहले वाला फॉर्मूला देखो, यू दे रखा है यू। वी निकालना है हमको, ए दे रखा है, ए दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले इसका आंसर निकाल सकता हूं, स्पीड एक्वायर्ड का। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ उसमें v इक्वल्स टू यू प्लस में at, वैल्यू पुट करो। v की v फाइनल स्टेप को निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। u की वैल्यू क्या है? 0, प्लस का प्लस, a की वैल्यू क्या है? 0.1, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 120 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करोगे उसको। देखो मल्टीप्लाई करने का देखो एक तरीका, देखो क्या है। पहले इसको बिगर पॉइंट के पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। करो मल्टीप्लाई, इतना से निकल जाएगा बिगर पॉइंट के। 0.1 लिखा है ना, इसको बिना पॉइंट पहले लिखो, स्टार्टिंग में 1 लिख लिया बिगर पॉइंट के। 120 लिखा है, 120 ऐसे लिख दिया। पहले दोनों कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? अब देखो इसमें पॉइंट कितने डिजिट पहले है? 1 डिजिट पहले पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स 1 डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए इसके अंदर। तो देखो इससे पॉइंट कहाँ आएगा? 1 डिजिट पहले यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो 12.0 से निकल जाएगा। 12.0, या फिर इसको लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, कि देखो पॉइंट का 0 लगा रखा है, कोई मैटर करता ही नहीं, लिखो या मत लिखो। तो 12 मीटर पर सेकंड इसकी क्या रही होगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, ए पार्ट का निकल गया आंसर ये। अभी पार्ट का देखो, बी पार्ट का आंसर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस बंदे ने ट्रेवल करा होगा। अब देखो ये लगा लो, लगा लो, कुछ भी लगा लो, फॉर्मूला दोनों वैलिड हो सकता है। देखो इसमें देखो यू की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है 0, टाइम दे रखा है, टाइम ए दे रखा है, ए टी भी दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला बस कर दो अप्लाई, निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो सिंपल। एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है? 0। अगर किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, उनसे कितना जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए। लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, तो मत लिखो उसको। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू 0 है। अगर 0 को t से मल्टीप्लाई करते भी हो बाई चांस, तो उसमें कितना आंसर आएगा? लास्ट में 0 ही आंसर आएगा। लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, तो मत लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ का हाफ, ए की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू देखो 0.1 है की वैल्यू। टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू 120, मल्टीप्लाई 120 कर दोगे, इसमें 120 कर दोगे। क्यों करा 120 मल्टीप्लाई 120? क्योंकि टी की स्क्वायर दे रखा है, इसलिए मैंने इसमें 120 मल्टीप्लाई 120 कर दिया। अब बस निकाल दो वैल्यू को। देखो मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, पहले काट दो इसको। 2 6 12, 0 एस को निकल जाएगी फाइनली 12 72।
देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा, इतना आंसर निकल जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो 0.1 भी मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, तो क्या करोगे, इसमें कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा रखा दोनों मिला के, एक डिजिट पहले पॉइंट है इसके अंदर, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए एक डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए बेसिकली। देखो पॉइंट के बाद 0 लगाओ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, तो मत लगाओ लो। ठीक है, इतना मीटर डिस्टेंस आपका निकल गया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बंदे ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसके अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रही है, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यू क्या होगा, 90 किलोमीटर पर आवर यू होगा आपका। तो देखो कन्वर्ट करो सिंपल इसको, 90 किलोमीटर लिखा है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करो, आवर लिखा है और उसमें कन्वर्ट करोगे सेकंड में। देखो कंसेप्ट अगर मान लो ये चीज नहीं आती कन्वर्जन आपको, तो आपको मेरे पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे ये चीज सीखने के लिए दोबारा से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मीटर, इसमें क्या है सेकंड, बस 8 2 लिखो, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और फिर यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 0, 3 दूनी 6, 3 कम 3 10। उसके बाद पहले आंसर लिख लो सिंपल इसको, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2, 2 इज 10, 2 इज 2, 2 इज 10, दैट मीन्स निकलेगा आंसर 25 मीटर पर सेकेंड निकलेगी यू की वैल्यू। ठीक है, यू निकलेगी, यू वैल्यू क्या निकली, 25 मीटर पर सेकंड निकलेगी यू की वैल्यू। अब देखो क्या रखा है उसके बाद, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करे गए हैं। अब देखो स्पीड के वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसके अंदर, तो एक्सेलरेशन वैल्यू किसमें निकलेगी, नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या देखा इसमें, एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। दैट मीन्स रेस्ट पर आने से पहले, तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों, ट्रेन कहां पर आ गई, ट्रेन आ गई रेस्ट पर आ गई, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। कि निकालना क्या इसके अंदर, हाउ फार द ट्रेन विल गो, दैट मीन्स डिस्टेंस निकालना है इसके अंदर, इसमें एस निकालना है। अब देखो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा, लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू 0 दे रखी है, यू की वैल्यू 25 दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एस निकालना है आपको। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ यार, फॉर्मूला बस लगा दो फॉर्मूला ये वाला, तो करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसका 2 ए एस, बस वैल्यूज पुट कर दो। वी की वैल्यू कितनी है 0, माइनस यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इसका 2 का 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइनस 0.5। ठीक है, और एस की वैल्यू, एस को रखोगे ऐसे ही रखोगे इसको। ठीक है, अब देखो सोल्व करो इसको, मैं इसको यहां पे सोल्व करता हूं बेसिकली, माइनस 25 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 6 2 5 निकल जाएगा 25 का स्क्वायर। देखो इसको से मल्टीप्लाई करोगे कितना से निकल जाएगा, माइनस, देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे कितना से निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा आंसर, 5 2 10 निकल जाएगा, 1 1 निकल जाएगा, 1 एस निकल जाएगा फाइनल इसका आंसर। ठीक है, 1 एस निकल गया। अब बस इससे कट गया, दैट मीन्स एस निकल जाएगी 625 मीटर, ये निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या निकल गया, 625 मीटर ट्रेन चलेगी ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते वक्त एन इंक्लाइन प्लेन पे
हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसमें क्या रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या रखा है। सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे मीटर में। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे आपके। तो 2 सेंटीमीटर में 2/100 मीटर कितना से निकल जाएगा, 0.02 मीटर निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें, क्या निकल जाएगी की वैल्यू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता लगाना कैसे करा मैंने वाला क्वेश्चन। अब देखो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गई की वैल्यू। अब आगे देखो क्या क्या रखा है इसके अंदर आगे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम दे रखा है। टाइम क्या क्या रखा है इसमें, 3 सेकेंड। आफ्टर द स्टार्ट के बाद, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इसमें 0। क्यों, स्टार्ट के बाद से गुजर का इसलिए। तो स्टार्टिंग बॉडी किस पे थी, स्टार्टिंग बॉडी थी रेस्ट पे। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। बस तो निकालना क्या इसके अंदर एक्सप्रेशन, व्हाट देखो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी 3 सेकंड के बाद। देखो वेलोसिटी निकालना है, क्या v निकालना है इसके अंदर। अब देखो पहले वाला फॉर्मूला, देखो पहले वाला फॉर्मूला, v निकालना है, u दे रखा है, u दे रखा है, u a दे रखा है, t दे रखा है, t। बस पहले फॉर्मूले से निकाल दो, वैल्यू निकाल दो पहले वाले फॉर्मूले से। v इसका 2 u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.02। टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है टाइम की वैल्यू। बस वी की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, वी की वैल्यू निकल जाएगी 0.06 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगी। देखो हमने कैसे मल्टीप्लाई करा उसको, 0.02 है, मल्टीप्लाई 3 करना है। पहले इसको बिगर पॉइंट के देखोगे, देखो बिगर पॉइंट क्या लिखा है, 2 लिखा है बिगर पॉइंट के, यहाँ बिगर पॉइंट के 3 लिखा है, मल्टीप्लाई करो 6 निकल गया आंसर। अब देखो इसमें पॉइंट कहाँ लगा रखा है, 2 डिजिट पहले, इसमें पॉइंट है ही नहीं आपका, तो उसमें कहाँ पॉइंट लगना, जिसमें पॉइंट लगना चाहिए 2 डिजिट पहले पॉइंट लगना चाहिए। दैट मीन्स 1 डिजिट ये रही, दूसरी डिजिट आपकी ये रही, 0.0 से आंसर निकल गया। देखो ठीक है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन देखो क्या रखा 4th क्वेश्चन में, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, दैट मीन्स के अंदर आपको, ठीक है, इन 10 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 10 सेकेंड टाइम दे रखा है, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट के बाद, दैट मीन्स यू क्या दे रखा है, यू दे रखा है 0, यू दे रखा है 0, ठीक है। निकालना क्या, निकालना इसमें एस निकालना है। अब देखो एक पहले वाले पहले इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो इसके अंदर, लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, लास्ट वाला फॉर्मूला, वी दे रखा है, वी नहीं दे रखा, यू दे रखा है, ए दे रखा है, एस नहीं, इसमें 2 डिजिट नहीं दे रखी तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें देखो सेकेंड वाले फॉर्मूले देखो, एस दे नहीं रखा, यू दे रखा है, यू दे रखा है, टाइम दे रखा है, ए दे रखा है, टाइम दे रखा है, एस निकालना आपको, इससे निकाल दो, एस की वैल्यू निकल जाएगी, एस की वैल्यू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है 0, टाइम की वैल्यू 10। देखो लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे करके दिखाया था आपको, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसमें लिख के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ का हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 4, टाइम की वैल्यू किसमें है 10 सेकंड में है, टाइम की वैल्यू 10 की स्क्वायर, बस निकाल दो वैल्यू इसमें, हाफ का हाफ मल्टीप्लाई 4 का 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 2 जा 2, 2 2 जा 4, एस की वैल्यू निकल जाएगी फाइनली
200 मीटर निकलेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, बस 5th क्वेश्चन रह गया। देखो इसको तार लेना एक बार अपनी कॉपी में लर्न करने के लिए, दैट मींस क्वेश्चन लगा लो समझने के लिए, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो समझ के करोगे क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा, लंबे टाइम तक चीज याद रहेगी। अगर समझ के नहीं करो तो फिर देखो जल्दी से भूल जाओगे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। तो क्या कह रखा है इसमें, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड, दैट मींस स्टोन कैसे फेंका गया है, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ थ्रोन फेंका गया है बेसिकली आपका। ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कैसे लग रही है, नीचे की तरफ। सामान कहां फेंका गया है, बॉडी कहां फेंकी गई है, बॉडी फेंकी गई है ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करेगी, नेगेटिव एक्ट करेगी, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अगर मान लो यहां मैं ऑब्जेक्ट नीचे फेंकता हूं तो एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन एक्ट करेगी पॉजिटिव वे में, दैट इज प्लस एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इसके अंदर। मान लो अगर बॉडी ऊपर फेंकता हूं तो एक्सेलरेशन में एक्ट करेगी नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सेलरेशन में नेगेटिव एक्ट करेगा इसके अंदर। ठीक है, बॉडी कहां फेंकी गई है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आगे तो क्या रखा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, दैट मींस हाइट क्या है, एस कितना हुआ होगा स्टोन का, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच। देखो मतलब हमने स्टोन फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, तो देखो यहां पर आगे स्टोन कहीं ना कहीं रेस्ट पर आ गया होगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी स्टोन की, 0 हो गई होगी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी ये क्या दे रखा है, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस इनिशियली कितनी तरह से फेंका गया है, इनिशियली फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड से इनिशियली आपको फेंका गया स्टोन। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर रखा है इसके अंदर, निकालना है इसमें एस निकालना है इसके अंदर। अब बस निकल, देखो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, स्टोन का कितनी हाइट अटेन हुआ होगा स्टोन के द्वारा, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, दैट मींस इसमें टाइम भी निकालना आपको। ठीक है, टाइम स्टोन दोनों निकाला। पहले फॉर्मूला देखो, वी दे रखा है, वी दे रखा है, वी यू दे रखा है, दे रखा है यू, ए दे रखा है, दे रखा है, टी निकल जाएगा ऑटोमेटिकली इस वाले फॉर्मूले से। इससे पहले निकाल लो, निकालो से v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है -10, टी की वैल्यू कुछ पता नहीं, टी की वैल्यू निकालनी है आपको, टी की वैल्यू। अब देखो ये इधर कैसा है पॉजिटिव, यार कैसा हो जाएगा इधर आके, हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, दैट मीन्स -5 इक्वल्स टू -10, टी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t इक्वल्स टू 5/10, तो t इक्वल्स टू निकल जाएगा 0.5 सेकेंड, t इक्वल्स टू निकल जाएगा 0.5 सेकेंड में निकल जाएगा टाइम। टाइम निकल गया, लो टाइम देखो तो लिख दो यहाँ पे टाइम 0.5 सेकेंड निकलेगा, टाइम निकलेगा आपका। क्या रह गया, ऐसे रह गया। अब देखो इस वाले फॉर्मूले देखो, v दे रखा है, v, u दे रखा है, u, हाँ दे रखा है u, a दे रखा है, s में दे रखा, इस वाले फॉर्मूले से s में निकल जाएगा, निकालो इस वाले फॉर्मूले से s भी, देखो निकालो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसका 2as, v की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा फाइनली, माइनस का माइनस, u की स्क्वायर की u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, इसका 2 की 2, a की वैल्यू कितनी है की वैल्यू -10, s तो निकालनी है आपको, s बस निकाल दो वैल्यू, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका 2 इसमें -20s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, s इसका 2
25 अपॉन में 20, इसमें से निकल जाएगी वैल्यू, दैट मीन्स फाइनली निकल कितना निकल जाएगा इसमें 25 5 20, इसको निकल जाएगी फाइनली 4.8 4 इतना मीटर। दैट मीन्स इसके लिए निकल जाएगी 1.25 मीटर निकल जाएगी। इसमें देखो कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में स्टोन को। सपोज करो आपने स्टोन को ऐसे करके फेंका, तो यहाँ तक पहुँचने में स्टोन को कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा आपका 0.5 सेकेंड लगेगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये ऑब्जेक्ट? अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1.25 मीटर डिस्टेंस आपका ट्रैवल करेगा। ठीक है, देख कुछ क्वेश्चन से इंटेक्स क्वेश्चन दे कुछ ये। अब मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल्स कराऊंगा इस चैप्टर के, एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ओके बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। ओके बाय गाइस।